हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं जिनको कल मार्केट यूज कर सकता है। कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां से हमें एक बेहतरीन बाइंग या फिर सेलिंग एक्सपेक्टेड है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। उससे पहले बात करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद चलेंगे फिर नेक्स्ट डे के एनालिसिस पे। ध्यान से देखो, जैसा मैंने बोला था, मार्केट अगर इसके हाई को स्वीप करता है, हाई को स्वीप करके रिजेक्शन देता है तो डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। मार्केट ने हाई को स्वीप किया नहीं और यहाँ पे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा और लोअर पे जाओगे तो नजर आएगा। चलो यहाँ भी 1 मिनट के लिए इसको साइड करते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक का मूव मिस किया। उसके बाद नेक्स्ट जो देखा जाए तो यहाँ से अपना सिंपल सा एनालिसिस था। मार्केट जैसे ही इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, कंटिन्यू मार्केट आपको ये जो डाउन का लेवल है इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन देने के बाद हमें वेट करना है कंफर्मेशन का। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लेवल पे जब आप बाइंग या सेलिंग करते हो तो विदाउट कंफर्मेशन आपको मार्केट के अंदर एंटर नहीं करना है। मार्केट डेफिनेटली यहां से रिजेक्शन देता है बट कंफर्मेशन नहीं होता है और मार्केट यहां से भी गिर जाता है। सिंपल देख सकते हो, ये पूरा का पूरा अपना एनालिसिस था मार्केट, और इसके नीचे का भी था अपना कि मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अब देखो जो कल का सिनेरियो है, अगर मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो इसमें सरप्राइज नहीं होना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वैसे तो गैप डाउन हो सकता है, देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मार्केट के पास ये जो डाउन साइड का लेवल है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस के अंदर बताया था, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का लो जो है वो फिल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड के लिए जो लेवल्स हैं वो अभी भी अपने पास एज इट इज है। यानी जब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जैसा मैंने अपने प्रीवियस एनालिसिस के अंदर डिस्कस किया हुआ था, आपको कुछ लेवल्स हैं जहां पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आने वाला है। ठीक है, पहला देख सकते हो, ये जो लेवल मैंने मार्क किया है ये रहेगा अपना सपोर्ट। ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे मार्केट वर्क करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट होगा, यानी अगर इसका भी मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट डेफिनेटली ये जो डाउन साइड का लेवल है यहाँ तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आने वाला है। तो यहाँ से अब एनालिसिस क्या होगा, यानी अपना जो नेक्स्ट कंक्लूजन है मार्केट का वो क्या होने वाला है, उसको एक बार अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो लेवल्स हैं इनको साइड करते हैं, जो मतलब काम का नहीं है अपने उसको साइड करते हैं और फ्रेश की लेवल्स को एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ये सारा अब अपने किसी काम का नहीं है, इसको सिंपल हम रिमूव करने वाले हैं। और बीच में देखा जाए तो ये जो है ये भी अपने काम का नहीं है, इसको भी हम साइड कर सकते हैं सिंपल कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक दूसरा की लेवल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब ये जो लेवल है ये अब चेंज हो चुका है, चेंज होके यहाँ पे हम प्लेस करने वाले हैं। इसको ध्यान से देखो, ये जो लेवल होगा ये होगा अब अपने पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अप और अपसाइड के लिए देखा जाए तो ये जो लेवल है अपसाइड में, यहाँ पे एक नया इंपॉर्टेंट की लेवल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि रहेगा ये होने वाला है अपने पास मेक और ब्रेक। ये हालांकि काफी ऊपर है। अब यहाँ से जो कंडीशन क्रिएट होता है, इस चीज को ध्यान से सुनना और समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्लैट ओपन। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड के लिए अगर मूव करता है, इस लेवल पे टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम कंटिन्यू यहाँ से सेल साइड के लिए देखेंगे मार्केट को। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एनालिसिस, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट कंडीशन, सिंपल है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होना, या फिर अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे गैप अप का भी सिनेरियो हो सकता है। अगर मार्केट इस लेवल पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, फिर हम यहां से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल, यानी अपसाइड में मैंने जो लेवल मार्क किया हुआ है यहां पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देगा तो यहां से फिर से हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन
अगर मार्केट इन केस इसका ब्रेकडाउन देता है फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए इस लेवल पे, जो कि चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्केट यहाँ कहीं आसपास से सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, देयर इज अ चांस, बट अपना काम है डिस्कस करना, अपसाइड का भी डाउन साइड का भी, न्यूट्रल होके मार्केट को एनालाइज करना। तो हम लोग सिंपल वही करने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं कि यहाँ से मार्केट अगर मान लो गैप डाउन होता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास, ये जो रेंज है इस रेंज में अगर गैप डाउन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है, तो हमें सिंपल वेट करना होगा कि मार्केट करता क्या है। यहाँ पे अगर टैप करने के बाद अपसाइड के लिए अगर मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है तो सिंपल यहाँ से हम बाई के लिए देखेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ से हम सिंपल सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। डाउन साइड का ये जो लेवल है यहां तक मार्केट को हम अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, मार्केट को टैप करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप समझ में आया होगा आपको। फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ, मार्केट अगर गैप डाउन होता है यहाँ पे कहीं इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा। अगर इसके ऊपर ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए, अगर ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो फिर डाउन साइड के लिए। लेकिन अगर मैसिव गैप डाउन होता है, ठीक है, मैसिव गैप डाउन का मतलब बोले तो अगर मार्केट डाउन साइड का इस लेवल पे ही ओपन होता है, तो यहाँ से हम अगर देखो यहाँ पे अगर ओपन होता है तो सिंपल अगर थोड़ा मार्केट नीचे भी जाता है तो वेट करेंगे, इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे, बाइंग साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ से चीजें सारी? आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा तो अपसाइड के लिए इस लेवल पे यहाँ से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा हमें, तो एक हम सिंपल सा बोले तो स्कैल्प मूव यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। ठीक है, डाउन साइड में देखें तो ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो लेवल है इसके बीच में मार्केट को अवॉइड करना है। अपसाइड ब्रेकआउट देगा तो बाई के लिए, डाउन साइड ब्रेकडाउन देगा तो सेल के लिए। सिंपल है, मतलब हम ऐसा मूव करता हुआ मार्केट को देख सकते हैं। और अगर मार्केट मैसिव गैप डाउन होता है इस लेवल के आसपास कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ से हम वेट करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी का। अगर हमें कोई बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखने को मिलेगा तो हम मार्केट में अपने बाइंग को प्लान करेंगे, बाइंग साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को। क्लियर हो गया यहाँ तक? और भी चेक कर लेते हैं, और अगर कोई और भी डाउन साइड का लेवल हो तो वैसे तो काफी ज्यादा गैप अप्स हैं यहाँ पे, देख सकते हो काफी ज्यादा है, मतलब काफी नीचे तक मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी है जाने का ऑलरेडी। ठीक है, और यहाँ से सिंपल बोले तो एक और अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को भी ध्यान रखना। सिंपल देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको प्रिसाइज करता हूँ। अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, हमें वेट करना होगा सिंपल एक रीटेस्टिंग का, यानी एक पुलबैक का। अगर पुलबैक लेते समय मार्केट ऊपर निकल गया तो फिर बाइंग के लिए। लेकिन अगर मार्केट पुलबैक लेके अगर डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। क्लियर हो चुका है? ये था अपना फाइनल एनालिसिस निफ्टी 50 का, ज्यादा कुछ नहीं था। सिंपल रखते हुए लेवल्स को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट को एनालाइज किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मार्केट जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा वैसे वैसे हमें ट्रेड को प्लान करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। और मार्केट अपने कंडीशन के ऊपर नहीं रहेगा तो सिंपल हमें अवॉइड करना होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा, कहीं भी रैंडम एंट्री प्लान नहीं करना होगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आई होप आप कल बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ, बेटर ट्रेड कैप्चर कर पाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।